वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम से 50 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेट को आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैत्रेयी संहिता का संबंध है। मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान पाकिस्तान में है वह है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है, शहद के अनेकांक का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शहद के अनेकांत का सिद्धांत विशिष्ट लक्षण है जैन धर्म का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं वह शिलालेख हो जाएगा दूसरा और 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के चांदी का टक्का एवं तांबे का जीतल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान में उसके साथ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में उसके साथ था अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों वह शासक का नाम है फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में, ऑप्शन नंबर बी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कलिंजर विजय अभियान के दौरान 22 मई 1545 को हुई थी। कलिंजर का किला बांदा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। भारत में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में आरंभ की गई। पुर्तगालियों के द्वारा मध्य अमेरिका से भारत में तंबाकू, आलू और मक्का लाए गए तथा इनके ही द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। जो युग सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर बी। वांडी वंश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। वांडी वंश का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पाटनोवा के युद्ध में हराया था। तो दोस्तों वह ब्रिटिश जनरल थे सर आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश जनरल सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में नवंबर 1781 में पराजित किया। इसी युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और 7 दिसंबर 1782 को उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, सगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे। सगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हस्ताक्षर किए थे लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 1816 ईस्वी में सगोली की संधि से
आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हो गई। नेपाल की ओर से इस पर गजराज मिश्र और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों वह दो स्थान था कोलकाता एवं रानीगंज, ऑप्शन नंबर सी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से थाने तक बिछाई गई थी तथा दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कोलकाता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक बिछाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, ऑप्शन नंबर बी। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895-1901 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में, ऑप्शन नंबर बी। वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में ब्रिटिश हस्तक्षेप करने के कारण किया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। इस समय जॉर्ज बार्लो भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधाकांत देव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था विष्णु परशुराम पंडित ने, ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने वर्ष 1850 में विंडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की और साथ में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन को चलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1902 में जिस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी वह गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। तो दोस्तों वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। 26 जुलाई 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931 का। गांधी इरविन समझौते, जिसे भी दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है, इसको मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन गांधी और इरविन के उस समझौते को भी स्वीकार किया गया जिसमें पुनर्विचार करने का रास्ता खोल दिया था। कांग्रेस के इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में यहाँ हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन दिसंबर 1889 में विलियम बेडरमन की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वह निम्नांकित किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों हरिपुरा स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि कांग्रेस के नरमपंथी धारा के स्तंभ थे। नरमपंथियों का मानना था कि कांग्रेस को
कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासनिक एवं अन्य लोकतांत्रिक सुधारों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो दोस्तों वह था ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनिक्स फोरम कहाँ है? तो दोस्तों फिनिक्स फोरम है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। फिनिक्स फोरम डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है? गोखले माय पॉलिटिकल गुरु पुस्तक लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी बीपी वाडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? असहयोग आंदोलन के संबंध में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि गलत दिया गया है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। इसमें बहिष्कार की योजना थी, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इस आंदोलन की अवधि 1920 से लेकर 1922 तक थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो दोस्तों इसे कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसकर कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत सरकार गठन कब किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से गुजरता है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। भारत के निम्न राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो दोस्तों वह पर्वत श्रृंखला है अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है लघु हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है भिलंगना नदी का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय दर्रा शिव किला निम्नलिखित में से किस एक में अवस्थित है? तो दोस्तों हिमालय दर्रा शिव किला अवस्थित है सतलज घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से, ऑप्शन नंबर सी। प्रधान यामोत्तर नाइजर से नहीं गुजरती है, जबकि यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है मंगोलिया में, ऑप्शन नंबर ए।
उपयुक्त विकल्पों में से मंगोलिया का जनघनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे कम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान, ऑप्शन नंबर बी। जबकि अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश सूर्योदय का देश निप्पन जापान को जाना जाता है। डूबते सूर्य का देश के नाम से ब्रिटेन को जाना जाता है, जबकि झीलों का देश के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 पीपीटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा कोलकाता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी। जबकि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। थैंक यू।